किसी काम की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन किसने किया किसने नहीं किया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग एक दो बार ट्राई करके देखते हैं, कोई हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या, इसका मतलब क्या, छोड़ने के लिए तैयार बैठा ना। नहीं तो का जो आगे का सेंटेंस है वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में है। उसका मतलब ही है, जो लोगों को नजर नहीं आता, किसी को सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ उसी को सुनाई देता है कि वो क्या बोल रहा है, राइट। तो ये सब चीजें जो बड़ी ऑब्जर्वेशन की चीजें होती है, और परमात्मा का शुक्र है कि वो एक प्रोडक्ट से चल के हम 400 प्रोडक्ट तक पहुंचे, 25 साल पार किया, राइट। सबसे बड़ा प्रोग्राम, राइट, ग्रोथ का वो आपके सामने है। पिछले 2 महीने से बार बार ग्रोथ ग्रोथ की बात हो रही है। केसी सर, बीसी सर बार बार जो ग्रोथ की आपको स्लाइडें दिखाते हैं, है ना। एवरेज जो है वो 4% की ग्रोथ से किया तो 30,000 करोड़ हो जाएगा, 5% की ग्रोथ से हुआ तो अगले 5 साल में 56,000 करोड़ हो जाएगा, राइट। 6% से किया तो इतना हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। इसको बार 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 हैमरिंग करते हुए अपने ब्रेन के अंदर लेना है, क्योंकि सरकार भी यही बोल रही है। और लेकिन मजे की बात है कि बाकी दुनिया की सारी कंपनियां 1%, 1.5%, है ना, आधा परसेंट या वही स्टेशनरी इस रेट से ग्रो कर रही है। और आरसीएम जो है पिछले, मतलब कोई एटलीस्ट आफ्टर द मार्च लगातार 6%, 7%, 6%, 7%, 5% इसकी रेट की ग्रोथ से, और इस महीने ये 8-9% होने वाला है। सितंबर में ये 10, 12, 15, 20% पहुंचेगा, मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि लोगों की आदत सितंबर को लेकर पता नहीं क्या लोगों का लफड़ा है। मतलब वो साला 30%, 50%, 100% ले आते हैं। आदमी वही है, आदमी वही है, लेकिन सितंबर में कौन सा कीड़ा काटता है पता नहीं, राइट। मेरा ऐसा मानना है। और हालांकि जब मैं होम मीटिंग की बात कर रहा था, तो अभी मैं सवेरे शाम जो है वो, आपको लगता होगा कि होम मीटिंग की क्या जरूरत है क्या नहीं है, तो मैं होम मीटिंगों पे लगा हुआ, आपको सही बताऊं, बाहर मतलब बड़े प्रोग्राम बहुत ही कम, महीने में 1 या 2, राइट। अभी 15, 16, 17 को मैं जोधपुर भी जाऊंगा वापस, और मेरा टारगेट है 30 होम मीटिंग होगा। सवेरे 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, डेली 2-2 घंटे के गैप में 10-10 होम मीटिंग है। 3 दिन में 30 होम मीटिंग है, राइट। छुट्टी है 3 दिन की भाई, पार्ट टाइम करता हूं। आप पूरे महीने में 2 मीटिंग करेंगे और बोलेंगे मैं फुल टाइम कर रहा हूं। मैं बोलता हूं पार्ट टाइम कर रहा हूं लेकिन मैं महीने की 70 होम मीटिंग कर लेता हूं। फर्क है दोनों चीजों में। और लोग बड़े इमोशनल होते हैं। नौकरी कर रहा 20,000 की, आरसीएम से आने लग जाए 40,000, तो आरसीएम को वो नौकरी को छोड़ देगा। क्यों भाई, उसने पाप किया है क्या? तेरे घर को पाला है ना पहले। अगर उस बैलेंसिंग को मेंटेन नहीं कर सकता, तो अगले आने वाली जो और चीजें हैं उनकी उस बैलेंसिंग को कैसे मेंटेन करेगा ये? अपने टाइम को कैसे मैनेज करेगा ये, राइट। तो आगे चल के कुछ और इमोशनल इशू हुआ तो वो भी इमोशनल इशू है। तो इसलिए इस बिजनेस में इमोशंस और लॉजिक दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है। रिश्ते निभा रहे हैं, इमोशनल रहिए। बिजनेस करना है, लॉजिकल रहिए। जो बिजनेस के लिए उचित है और जो ठीक है, रूल वही लागू होगा। और एक दूसरे का साथ निभाने के लिए जो इमोशन चाहिए, बिल्कुल वही लागू होगा, राइट। तो ये बैलेंसिंग अगर आपके पास है, तो दूर तक जाने के, चाहे परिवार हो, चाहे आपकी यारी दोस्ती हो, चाहे बच्चे हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। सो अब आपके सामने टारगेट है। और न्यूट्रीचार्ज की जब हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया में, ब्रह्मांड में, मतलब कहीं पर भी आप जाओगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, और आपकी और हमारी रिक्वायरमेंट है। कहने का मतलब ये है। और कई बार एक लाइन में मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर देखो, आपको मेरे ये सब कुछ सफेद नजर आ रहा होगा, बाल बाल, लेकिन अगर 40 साल पहले न्यूट्रीचार्ज मिला होता, जिंदगी में आया होता, तो ये सारे काले होते, जैसे थे जीवन में वैसे ही होते। इसका मतलब कोई ना कोई डेफिशिएंसी आई, और जिसने मेरे बाल बाल सफेद कर दिए। कई लोगों का टकला हो जाता, पूरा का पूरा टकला हो जाता। उनको टाइम पे मिला होता, लेकिन अब वो कितना भी न्यूट्रीचार्ज खा ले, वो बाल तो वापस नहीं आएंगे, राइट। क्योंकि कांड हुआ है 40 साल में, और उनको लगता है कि एक पैकेट से काम हो जाएगा। तो ये रेगुलर हैबिट का मामला है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ फूड। तो इसको अब वो खाने का हिस्सा है, ये समझ में आने में ही लोगों को 2, 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। क्योंकि उन्होंने बचपन से जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है ब्रेन में, जैसे टैबलेट का पत्ता दिखाई देता ना, ओ अच्छा दवाई ले रहा है, ये दवाई है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बोलता पत्ते में कुछ भी है, दवाई है।
राइट। अब उसको ये भी नहीं पता है कि किस पत्ते पे हरा निशान और किस पत्ते पे लाल है। वो बोल तो रहा है मैं 100% वेजिटेरियन हूं, लेकिन वो जो दवाई ले रहा है लाल पत्ते वाली ले रहा है, इसका मतलब मांस भी खा रहा है साथ में। ये किसी को पता ही नहीं, किसी को लेना देना ही नहीं है, क्योंकि चीज होश में होती नहीं है, राइट। और दुनिया में हर आदमी किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं पे बेहोश होता है। या बेहोश हो गया एक सामाजिक वर्ड, हैंगिंग हो गया इंजीनियरिंग वर्ड, टेक्निकल वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड, कोमा हो गया डॉक्टर्स का वर्ड। तो हर जो आदमी जो जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के अपने अपने वर्ड होते हैं, एक ही चीज के अलग अलग वर्ड होते हैं, तो हर प्रोफेशन में उसको समझने के लिए। तो अब लोगों को लगता है सामान खाने से लोगों के पास इतना करोड़ इतना ये, क्योंकि उनको नेटवर्क और उसकी कंपाउंडिंग का नहीं पता, इसलिए उस चीज पे कभी बिलीव ही नहीं हो पाता, राइट। लेकिन दुनिया में जिस आदमी को कंपाउंडिंग नाम का जो वर्ड है, इसकी डेप्थ की जिसके पास पकड़ है, राइट, वो आदमी जीवन में अगर उसके ऊपर काम कर ले, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भी खड़ा हो जाएगा और वारन बफेट की तरह रिचेस्ट भी हो जाएगा। दोनों चीजें, क्योंकि दुनिया जैसे जनसंख्या के कंपाउंड के सारे भगवान नीचे उतर के आ जाए तब भी जनसंख्या को रोक के दिखा दो ना, कोई किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक कंपाउंडिंग रूप ले चुका है। तो दुनिया में ऐसे ही लोगों का पैसा और ऐसे ही नेटवर्क। तो इस बिजनेस के अंदर जैसे एक दिन केसी सर की एक स्लाइड जो है मेरे को बहुत खतरनाक तरीके से हिट की थी, आपकी जितनी भी मेहनत है ना वो आपके शुरुआती कैरियर के 10-20% टाइम तक है, जब तक आप 20,000 30,000 रुपए तक पहुंचते हो ना, 40,000 तक पहुंचते हो, 50,000 तक, वो तब तक है, क्योंकि तब तक आप आरसीएम के लिए काम कर रहे होते हो, यानी कि अपने टीम का साथ निभा रहे होते हो, चल रहे होते हो। उसके बाद अगली 10 पीढ़ियां आरसीएम आपके लिए, यानी कि कंपाउंडिंग आपके लिए काम कर रही होती है। लोगों को बस वो जो पार्ट है ना वो पकड़ में नहीं आता, तो बहुत खतरनाक। जिस दिन वो केसी सर की मीटिंग हो ना, वो मतलब वो स्लाइड है, वो चीजें मत छोड़ा करो जिंदगी में, पता नहीं कौन सी चीज कब पकड़ में आ जाए। और जीवन में अगर आपको मतलब हताश है, निराश है, राइट, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो कभी जीवन में बीसी सर की मीटिंग में छोड़ना, 1 हो 2 हो 5 हो 10 हो, जहां हो आगे हो पीछे हो, जहां मौका मिले घुसो, राइट। तो ये परमात्मा का वरदान है, राइट, कि इस सिस्टम के अंदर ऐसी शख्सियत हैं जिनके माध्यम से इन चीजों का निर्माण हुआ है। आदरणीय टीसी सर अगर स्टेबिलिटी और बिजनेस करना हो और स्टेबिलिटी, फ्यूचर और निर्माण और विजन, तो आप उनके सामने बैठो 2 घंटा बात करो, वो नहीं करेंगे, ये गलतफहमी मत रहना कि वो बात करेंगे, राइट, आपको ही करनी है बात। उनके सिर्फ पलके वलके हिलेंगी, थोड़ा बहुत हाथ वाथ हिलेगा। अब आपको पीना है, उन्होंने बोला क्या है ये आपको समझना है। उस किस्म की स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए, और दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी आदमी कुछ भी करता और आपके फर्क ना पड़े, तो भाई साहब गुरुकुल अटेंड करो, राइट। और जीवन में चारों तरफ अगर यू नो क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स ही टॉक्सिन्स है, हवा में है। जितने लोग खेती वाले यहाँ पे मेरे भाई बहन बैठे हैं, खेतों में खुद ही खेती पैदा करते हैं, 1,000 रुपए का बीज डालते हैं, 10,000 रुपए का जहर डालते हैं। जो भी खेती कर रहा है पूछ लो उससे, आपका अड़ोसी पड़ोसी किसी से पूछ लो, आपके शहर की दुकान वाले से पूछ लो, राइट। और फिर क्या बोलते हैं, जो नसीब में होगा, अरे भाई नसीब तो तूने बना लिया ना जहर छिड़क के। चारों तरफ मिलावट है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जहर है, बगैर जहर के आ भी जाए तो आपके शहर की मंडी में आने के बाद उसमें जहर होता है। तो ये चारों तरफ का माहौल ऐसा, अगर इस माहौल के अंदर अगर आपको बचना है तो एक ही अवेयरनेस चाहिए, और वो है न्यूट्रीचार्ज। अगर ये अवेयरनेस आज नहीं आई तो देश में जो है वो, भगवान ने हमें 100 साल के लिए बनाया है, ह्यूमन बींग्स को, कछुए को 200 साल के लिए बनाया है, कुत्ते को गधे को 15-16 साल 14 साल के लिए बनाया है। देश की एवरेज लाइफ 62 ईयर्स है। गूगल करो, पढ़ो, देश के डाटा देख लो।
लेकिन जापान की 85 साल है एवरेज लाइफ, यानी कि जापान में 125 साल वाले भी मिलेंगे, राइट। और मतलब कोई 80-85 में लुढ़क रहा होगा, कोई 125 साल में, अपने यहाँ पे कोई 50 में लुढ़क रहा, कोई 70 में, तो एवरेज जो है आगी 60 साल आ गई। तो जीवन के अगर 10-15 साल एक्स्ट्रा चाहिए, फ्री में चाहिए, और मरते दम तक अपने पैरों पे चलना है, तो भाई साहब न्यूट्रीचार्ज को घोट को पियो और उसकी जानकारी लो। इसलिए मत लो कि जीजा ने बोला है, इसलिए मत लो कि साले ने बोला है। इसलिए मंगलवार का ये दिन है, न्यूट्रीचार्ज के नाम है। और आप छोटी छोटी होम मीटिंग जो भी करें, हर जगह न्यूट्रीचार्ज का जिक्र जरूर करो। और जैसे रामानंद बजाज साहब ने बताया है ना, इट्स अ ग्रेट लीडर, एकदम डिसिप्लिन, ग्रेट पर्सनालिटी, आरसीएम बिजनेस के एक होनहार सिपाही, सेनापति, स्टार एमराल्ड क्वालिफाइड है, गोइंग रूबी वेरी सून, राइट। बहुत बड़ा विजन है और उसी दिशा में पूरी टीम को जो है वो की एसेट है, राइट। दोस्तों के दोस्त हैं, राइट। और अपने माँ बाप के लाडले हैं, है ना, उनको संभालने वाले, पग पग साथ देने वाले, हर चीज में बहुत सारी चीजें होती, राइट। उम्मीद है हम सब भी ऐसा करें। तो वो आज के हमारे होस्ट हैं। मैं तोमर मैडम को आपके बीच में बुलाऊं उससे पहले एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाह रहा हूं आपको, और इस क्लिप को देखने के बाद थोड़ा सा है ना, ये न्यूरॉन्स के बारे में बात करेगा। न्यूरॉन्स, आजकल एआई 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 का जिक्र होता है, और आने वाले में जो आपके कई वीडियो भी प्रचलित है, ये हो जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, ये हो, मतलब कुछ भी कुछ हो गए, एआई जवाब देगा। तो एआई क्या करता है? एआई में एक कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर में क्या है? दुनिया भर का डेटा भरा हुआ, जैसे बैंक का डेटा भरा हुआ, राइट, हर किस्म का। कौन आदमी क्या खाता, क्या पीता, कितने बजे सोता है, क्या करता है, ये सब लोगों लगता है किसी को पता नहीं है, लेकिन गूगल बाबा, सूगल बाबा से ये सारे बाबाओं को सब कुछ पकड़ में है, कोई बच नहीं सकता। और क्यों नहीं बच सकता? आज के 60-65, देखो गांधी, देश आजाद हुआ था, गांधी जी की डेथ हुई थी, उसके 4 साल बाद आइंस्टाइन की डेथ हुई थी, महान आविष्कारक। उन्होंने अपने जीवन में एक बार बोला था, जब टेलीफोन वेलीफोन लोग काम करने लेना शुरू किए थे, बोला मुझे बहुत खुशी है, देखो बड़े लोग जो जो चीजें हैं उनको कैसे पकड़ते हैं। बोला मुझे बहुत खुशी है कि लोग आज इस टेक्नोलॉजी को, इन औजारों को काम में ले रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मेरे को खतरनाक डर इस बात का है कि आज के 50-70 साल बाद जिस दिन ये औजार इन आदमियों को काम लेना शुरू करेंगे, बोला उस दिन सर्वनाश तय हो जाएगा। और आज की तारीख में आप जो है ट्रेन में चले जाओ, प्लेन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई आदमी आपस में बात करता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। पूरी ट्रेन में 1-2 आदमी मिल जाएंगे आपको जो आपस में बात करो, सारे गर्दन लगा के गुड़ 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 गुड़, राइट। आप ऑब्जर्व करो चीजों को। इवन जिस माँ की गोद में छोटा सा 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का बच्चा है, राइट, पहले जमाने में जब हमने अपने बच्चे पाले या हमें हमारी माओ ने पाला, राइट, तो बच्चा खेलता रोता कुछ भी था तो कंधे के लगा के लोरी सुनाते, लल्ला लल्ला लोरी, सो जा, देख देख बाहर देख, कुत्ता देख, बत्तख देख, चांद देख, तारे देख। आजकल कोई करता ही नहीं है। आप देखो चारों तरफ, वो जो माँ है अपने बच्चे को पालने के लिए उसके हाथ में देखा रो रहा है, राइट, तो खट से मोबाइल पे टिंकल टिंकल लगा के उसके हाथ में पकड़ा देती है, और बच्चा बगैर खाए पिए 2 घंटे तक उसको पकड़ के बैठा रहता है। आप सोच के देखो। अब आप सोच के देखो कि न्यूट्रीचार्ज यू की कितनी खतरनाक रिक्वायरमेंट होने वाली है। एक क्लास के अंदर 100 में से 90 बच्चे चश्मे वाले हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो भाई साहब वो आइंस्टाइन ने जो 70 साल पहले बोला था ना, वो होना शुरू हो चुका है। और यहां से कोई किरण की उम्मीद की किरण अगर कोई नजर आती है तो न्यूट्रीचार्ज है। चारों तरफ अगर मिलावट से अगर कोई नशे जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उनसे बचने की और बॉडी क्लींसिंग की कोई उम्मीद है तो वो गामा है। तो हेल्थ का जो मिशन है ये, राइट, तो आरसीएम बिजनेस में अपना प्राइमरी जो है वो हेल्थ जो है ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए, मेरे घर में कोई बीमार ना हो, हेल्दी हो, ये प्रोडक्ट हमारे घर में आए, बाजार के मिलावट नहीं आए। अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव है तो सामान 100% आएंगे, सामान आगे तो उसके पीछे पीछे पैसा भी आएगा।
क्योंकि सामान के आगे पैसा नहीं है, सामान के पीछे है, राइट। लोगों को क्या लगता है कि पहले ये आ जाए, बाद में खा लूंगा। भाई एक तू ही होशियार है, बस भगवान से बड़ा तू ही है, बाकी तो बेवकूफ है, ब्रह्मांड बेवकूफ है, नेचर बेवकूफ है ना, समझदार एक ही बचा है, राइट। तो उसको नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कोई कोना सोया हुआ है। लालच अंधा बना देता है, बगैर कुछ किए दुनिया को एक रात में करोड़पति होना है। अगर जिंदगी भर के लिए, जन्मों जन्मों के लिए करोड़पति होना है, चाहे जेब से चाहे हेल्थ से, तो आरसीएम नाम का एक प्लेटफॉर्म दुनिया में मौजूद है। चॉइस इज योर्स, किसको क्या नजर आता है। एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। तो एआई क्या करता है, डेटाबेस के बाद वो अपने अपने आप में न्यूरल्स क्रिएट करता है, राइट, जो आपस में एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरल्स होते हैं, ये जितने ज्यादा एक्टिव होंगे ब्रेन उतना ज्यादा काम करेगा। और ये न्यूरल्स हमारा बुढ़ापे तक, अंतिम सांस तक एक्टिव रहे। जो 50-60 के बाद थोड़ा सा इनएक्टिव होना शुरू होते हैं, लोगों की याददाश्त पे असर आना शुरू होता है, चीजें याद नहीं रहती, उसके लिए जो जरूरी कंपोनेंट ब्रेन के न्यूरल्स के लिए चाहिए, मेडिकल साइंस में उसको गामा ओरिजिनल बोल लो, डीएचए बोल, ये ओमेगा बोल लीजिए, या आप डीएचए बोल लीजिए। तो लोगों, ओमेगा जो है आपके शरीर में होना निहायत जरूरी है, वेज ओमेगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राइट। इसलिए सोते जागते उठते बैठते आपके घर की टेबल के ऊपर ओमेगा चाहिए। बाकी सारे प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए, बड़े के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन, वुमेन, ये एच एंड बी, राइट, न्यूट्रीचार्ज किड्स वगैरह, डीएचए, बच्चों का ब्रेन, मतलब छोटे से लेके बड़े तक। वो तो अभी आपके सामने सारी स्लाइड आ ही जाएंगी, है ना, तो अमर मैडम अभी आपको देंगी। तो अगर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है और अंतिम सांस तक पैरों पे चलने के साथ साथ अपनी याददाश्त पे भी भरोसा रखना है और वो काम करती रहे, तो ओमेगा बहुत जरूरी है। एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, इसको देखने की कोशिश करना कि ब्रेन का एक्टिव रहना कितना जरूरी है। अगर ब्रेन एक्टिव रहता है तो हम कितने बड़े बड़े काम कैसे कैसे कर सकते हैं।